तो फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज रिलीज हो चुकी है और ये सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस सीरीज के रिसेंटली रिलीज हुए एपिसोड 2 में हमें एक सीन देखने मिलता है। एपिसोड 2 के लास्ट सीन में मैट मैडॉक एक गवाह निकी को बचा रहा होता है। निकी ही एक लौता गवाह है जो हेक्टर आयला पे लगे झूठे इल्जाम से बचा सकता है, लेकिन कुछ करप्ट ऑफिसर्स जो हेक्टर को फंसाने में शामिल थे वो भी निकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक करप्ट ऑफिसर मैट को पकड़ता है और उसे निकी के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मैट नहीं बताता, जिसके बाद वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद दोनों करप्ट ऑफिसर्स मैट को मारना शुरू कर देते हैं। उसी फाइट सीन के दौरान हमें उन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक टैटू देखने मिलता है जो पनिशर के लोगो जैसा दिख रहा है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ ये है कि ये लोगो पनिशर के पुराने स्कल लोगो से डिफरेंट है। इस लोगो के फोरहेड पर हम अमेरिकन फ्लैग का डिजाइन नोटिस कर सकते हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स में हमें पनिशर का अपीयरेंस देखने नहीं मिला था, लेकिन ये टैटू उसके स्टोरी में होने का एक स्ट्रॉन्ग हिंट दे रहा है। इस लोगो का कनेक्शन ब्लू लाइव्स मैटर मूवमेंट से है। ब्लू लाइव्स मैटर एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट है जो पुलिस ऑफिसर्स की सपोर्ट में बनाया गया था। ये मूवमेंट ब्लैक लाइव्स मैटर का ऑपोजिशन माना जाता है और इसे अक्सर एज ए नेगेटिव और पॉलिटिकल सिंबल देखा जाता है। पनिशर के लोगों का यह नया डिजाइन शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स अपने आप को पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के सपोर्टर्स बताते हैं, लेकिन असली में ये अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। एमसीयू इस लोगों को फिस्क के नए मेयर होने से भी जोड़ सकता है, क्योंकि फिस्क पॉलिटिक्स और लॉ एनफोर्समेंट को अपने फेवर में यूज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर एपिसोड 2 में न्यूयॉर्क के करप्ट कॉप्स पनिशर के इस न्यू लोगो को क्यों यूज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन फ्रैंक यानी पनिशर का मोरल कोड हो सकता है। पनिशर एक विजिलेंटी है जो अपने तरीके से जस्टिस करता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पनिश करता है जो उसके नजर में गुनहगार हैं। वो एक्सट्रीम मेथड्स यूज करता है, कभी लोगों को बुरे तरीके से इंजर करता है और कभी उन्हें मार भी देता है। हेक्टर आयला पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उस पर बार बार अटैक किया गया था। कॉप्स ने विटनेस निकी को मारने की भी कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि वो सच ना बता सके। ये कॉप्स सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें जो सही लगता है वही वो करते हैं। शो ये दिखाता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है और ये जस्टिस नहीं है। ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स पनिशर के लोगों को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद पनिशर से बिल्कुल अलग है। पनिशर सिर्फ उन क्रिमिनल्स को पनिश करता है जो सिस्टम से बच जाते हैं, लेकिन ये करप्ट ऑफिसर्स सिस्टम के अंदर रहकर भी अपना पावर मिसयूज कर रहे हैं। फ्रैंक कासल कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद पुलिस के करप्ट सिस्टम से नफरत करता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स में विल्सन फिस्क डायरेक्टली करप्ट कॉप्स के कंट्रोल लेते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। फिस्क के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सुधर गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपने मेयर पोजीशन यूज करके लोगों को धमकाया, उनकी फैमिलीज को थ्रेट किया और अपना पावर मिस यूज किया। ये वही टैक्टिक्स हैं पुलिस ऑफिसर्स यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने दुश्मन को पनिश करना। ये करप्ट ऑफिसर्स फिस्क के नए करप्ट सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। शो में फिस्क का पूरा प्लान भी अभी तक नहीं रिवील हुआ है। फिस्क और ये कॉप्स एक तरह से एक ही आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। वो जस्टिस के नाम पर अपनी मर्जी का सिस्टम चलाना चाहते हैं।